नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मौसम के उतार चढ़ाव और बदलाव के कारण इतना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। सभी को भी वायरल फीवर चल रहा है, मतलब बुखार बुखार ऐसा लग रहा है कि जल्दी मतलब अंदर लीवर में समा जा रहा है, जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दवा खाते खाते मन उब जा रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा है न, मतलब बहुत लोग परेशान हैं। तो ऐसे में एक ऐसा मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ जो सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और अंदर से जो बुखार रहेगा, अंदर से उस बुखार को ठीक करने में ये सहायक होता है। तो आज मैं एक ऐसा काढ़ा बनाने जा रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोग को कि उसमें मतलब क्या क्या डालना है, कैसे डालना है और कैसे तो बुखार कैसे ठीक होगा। क्योंकि हम अंग्रेजी दवा पर विशेष हम लोग का लगाव नहीं रहता है और हम उससे बचना चाहते हैं, परिवार भी बचना चाहता है अंग्रेजी दवा से। आयुर्वेदिक को दवा को, होम्योपैथ दवा को हम लोग विशेष महत्व देते हैं। साथ ही साथ जो घरेलू उपचार होता है, ये काढ़ा वाढ़ा, तो इसी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दवा से तो लोग मतलब कोई गारंटी नहीं है कि जो नहीं भी बीमारी है उस वो जांच करके वो उस बीमारी को निकाल दे रहे हैं लोग और जीवन समाप्त कर दे रहे हैं। तो अगर जीना है तो आयुर्वेद पर विशेष ध्यान दिया जाए और होम्योपैथ पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ घरेलू ये जो काढ़ा वाढ़ा है इसको मतलब इसको प्रयोग किया जाए और पिया जाए तो ठीक रहेगा स्वास्थ्य। तो आज मैं वही काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते। तो ये देखिए, ये मैंने खलबट्टा ले लिया है और ये है, देख लीजिए, ये है गुड़। एक बट्टी मैंने गुड़ ले लिया है, इसको रख देते हैं दूसरे कटोरे में। और ये है मुलैठी। मुलैठी के बारे में शायद आप लोग को जानकारी होगी। ये भी औषधि है, जड़ी बूटी है जो खांसी और सर्दी जुकाम में बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसको हमने मार्केट से मंगवा लिया है 100 ग्राम तक, लेकिन ये है कम से कम 10 ग्राम तक होगा, 10 ग्राम नहीं तो 15 ग्राम तक होगा। और ये है थोड़ा अदरक जिसको हमने पहले से ही कूट लिया है। और ये है गिलोय। गिलोय को मैंने 4 टुकड़े में कर लिया है, ये 4 टुकड़ा गिलोय का है। ये लौंग है, छोटी इलायची है 2 की संख्या में, और ये है दालचीनी। तो ये दालचीनी है और ये पिसा हुआ ये काली मिर्च है। और इसको दिखाते हैं, ये है हरसिंगार। हरसिंगार की पत्ती, हरसिंगार के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। ये हरसिंगार देख लीजिए, भगवान भोलेनाथ को इसका फूल चढ़ाया जाता है और भगवान को इसका फूल बहुत ही मतलब पसंद है। तो भोलेनाथ को मतलब इसका फूल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये औषधि से भरपूर है, ये जीवन प्राण रक्षक है। तो मैं इसको भी मतलब इसमें डालूंगी, इसकी पत्ती को। इससे क्या होता है, इसकी विशेषता बता रही हूँ कि मतलब ये जो लीवर में बुखार रहता है ना, उसको भी ये ठीक करता है और आदमी जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। तो इसका भी काढ़ा में मतलब इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये भी यही है, इसका हरसिंगार का ही पत्ती है। और 2-3 की संख्या में मैंने नीम का भी पत्ती ले लिया है। तो इसमें हम डालेंगे, अगर बच्चे जान जाएंगे तो नहीं पिएंगे, तो हम एक ही 2 पत्ती नीम का डालेंगे, बाकी इसको हटा दे रहे हैं। ये चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस खलबट्टे में डाल करके और थोड़ा थोड़ा इसको क्रैश कर लेंगे, मतलब कूट लेंगे। तो ये है मुलैठी। मुलैठी को हम डाल दे रहे हैं, मुलैठी है। और ये है दालचीनी, इसको भी डाल देते हैं। और 4-5 की संख्या में मैंने लौंग भी ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं। और 2 की संख्या में छोटी इलायची है, इससे थोड़ा स्वाद बढ़ेगा। और ये है अदरक। अदरक थोड़ा कम है, अदरक और लेना पड़ेगा। और ये है काली मिर्च पाउडर, तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। ये है गिलोय। जिसको वज़न कम करना हो तो गिलोय मतलब रोज़ काढ़े में उसका प्रयोग करेगा तो उसका वज़न कम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम कूट लेंगे। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, खलबट्टे में हम कूट लेंगे, कूट करके बारीक बना लेंगे। तो हल्का हल्का हम थोड़ा सा वो बारीक बना दे रहे हैं, कूट ले रहे हैं। ऐसे तो पानी में ये घुल जाएगा और पकेगा। देखिए, मैंने 1 लीटर तक पानी रख दिया है।
एकदम प्योर पानी है, ये शुद्ध है। ये पानी खौल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, जितना भी औषधि है मैंने कूट करके रखा हुआ है सबको डाल देते हैं। सबसे पहले हम गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ हम एक ही बट्टी डाले हैं। ये देखिए, हरसिंगार और नीम की पत्ती डाल देते हैं। डाल लेते हैं, हल्का हल्का इसको हम दबा दिए हैं, ज़्यादा नहीं, इसको बारीक नहीं बनाए हैं, हल्का ही है। इसको भी हम इसी में डाल देंगे, पानी में ही। जब ये पानी खौल करके, और 1 से सवा लीटर तक पानी है, जब ये पक करके और आधा लीटर से कम हो जाएगा तब इसको बंद करना है, तब तक इसको खौलने देना है। गुड़ मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि ये जल करके जब थोड़ा सा हो जाएगा, 1-1.5 लीटर तक मैंने पानी रखा हुआ था, तो ये जल करके आधे लीटर से कम हो जाएगा तो मीठा तो हो ही जाएगा। तो इसलिए वैसे भी जिसको अगर गुड़ पसंद हो तो थोड़ा और मीठा डाल सकता है इसमें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा ये सब कड़वाहट कम रहेगा। तो कड़वाहट कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें गुड़ को और थोड़ा सा बढ़ा देना है, डाल देना है। ये बहुत ही औषधि युक्त है काढ़ा, इसको पीना बहुत अनिवार्य हो गया है क्योंकि मौसम जाड़ा बीतने वाला है, गर्मी आने वाला है। तो ये मौसम जो उतार चढ़ाव वाला रहता है ना, ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो सबको बहुत बचा कर रहना है। अगर ज़िंदगी को बचाना है तो यही सब आयुर्वेदिक चीज़ें ही खा पी करके रहा जाए, तभी जीवन जी सकते हैं। तो जितना दिन जीवन है उसको बढ़िया से जिया जाए और यही सब चीज़ का प्रयोग किया जाए। तो काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे तक पकाया है, खौलाया है। ये जब खौल करके पक करके आधा लीटर हो गया है तो इसको गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये है काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। पानी आधे से ज़्यादा ही जल गया है। तो चलिए, यही असली काढ़ा है, बन करके औषधि काढ़ा तैयार हो गया है। अब चलिए इसको गर्मा गर्म सबको दिया जाए और पिलाया जाए और खुद ही पिया जाए। काढ़े को हम छान लेते हैं और छान करके तब पिया जाएगा। इसको एक बार में नहीं, कई शिफ्ट में पीना है। इसको ढक करके रख दिया जाएगा और थोड़ा थोड़ा आधा कप से भी थोड़ा कम ही करके कई शिफ्ट में 2-3 बार में, जैसे दवा लेना है, दवा का डोज लिया जाता है 3 बार, सुबह दोपहर शाम, वैसे इसको भी लेना है थोड़ा थोड़ा, आधा हाफ कप लेना है। चलिए, तो ये है औषधि युक्त काढ़ा। ये बहुत ही लाभदायक होता है बुखार में, तो आप सभी लोग पीजिए। इसके घर में लोग बीमार हैं वो ये लोग काढ़ा बनाएं और खुद पिलाएं और पिलाने के बाद बताइएगा कि ये काढ़ा वास्तव में कैसा बना है, और ज़रूर आजमाइएगा इस काढ़े को आप लोग भी बना करके। तो आज ये औषधि युक्त काढ़ा हमने बनाया है, आप लोग भी ज़रूर बना करके बताइएगा। ये पीने में थोड़ा कड़वा लगेगा, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो और स्वास्थ्य से और स्वाद से दोनों से भरपूर है। तो ज़रूर इसको पिया जाए, इसको 2-3 बार पीना है। तो इसका स्वाद मैं पी करके बताती हूँ। कड़वा है, कड़वा तो है, लेकिन अंदर से जो डेंजर जोन में जो छिपा हुआ बीमारी है उसमें से ये गायब कर देगा। तो इसको पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसको औषधि है तो औषधि तो लेना ही पड़ेगा, स्वस्थ रहना है तो इस औषधि को लेना पड़ेगा। तो आज की रेसिपी हेल्दी होममेड में मैंने बनाया है औषधि युक्त काढ़ा, जो इस समय फीवर जो चल रहा है, वायरल फीवर, उसमें बहुत ही लाभप्रद है। तो सभी लोग काढ़ा बनाइए अपने घर में और अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्वयं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। तो ये है औषधि युक्त काढ़ा, मैंने काढ़ा बनाया है। तो चलिए इसका स्वाद लिया जाए और बताया जाए। ये कड़वा है लेकिन औषधि है। तो ज़रूर आप लोग भी बनाइएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय गणेश।